को राम राम। अभी हाल ही में आर ओ की परीक्षा संपन्न हुई है। अब हम लोग उस पे अब लीक हुआ है या नहीं, इसको सब कुछ छोड़ते हुए जो भी उचित कार्रवाइयाँ उस पर हम लोग ध्यान देते हुए जो अपने स्तर पे कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा प्रयास करके करेंगे। और उसके उपरांत अभी 17 मार्च को हम लोगों का क्या है, आपकी यूपी की परीक्षा है। और उससे पूर्व क्या है, यूपीपी की है 18 मार्च को, 18-19 को है। तो उसके तहत हम मद्देनजर देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जितना भी एक बार मॉडर्न हिस्ट्री है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो आज के दिन से फिर से हम लोग जाते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत का आगमन। ठीक है, टॉपिक वाइज चलता रहेगा और रोज रिवीजन करेंगे। प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा आप वीडियो को देखते रहेंगे, रिवाइज करेंगे, नोट्स बना लेंगे, उतना फ़ायदा रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ना वेस्ट करते हुए। पुर्तगालियों, सबसे पहले पुर्तगाली आए। तो पुर्तगाली में जब आए वो 20 मई 1498 में आए। 20 मई 1498 कौन आया, आपको पता होना चाहिए, वास्को डी गामा आया था। ठीक है, फिर आगे है वास्को डी गामा की भारत आने में किसने पथ प्रदर्शक का कार्य किया था, मतलब किसने हेल्प की थी। तो अब्दुल माजिद नाम का गुजराती था, उसने हेल्प की थी। वास्को डी गामा के बाद भारत में आने वाला दूसरा पुर्तगाली कौन था, तो पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल था। पेड्रो अल्ब्रेज कैब्रल था। वास्को डी गामा का दूसरी बार भारत कब आया था, तो 1502 में। पहला 1498, दूसरी बार 1502 में। नेक्स्ट है, जब तीसरी बार, तो कुल मिला के ये आया कितनी बार, 3 बार आया। ठीक है, 1498, 1502, 1524। फिर इसमें क्या तीसरी बार जब आया तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई, तो कोच्चिन में ही हो गई। ठीक है, जमोरिन नामक एक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया था। अगली दूसरी बार जब आया था तो उसने इसका विरोध किया था। ठीक है, कालीकट नामक स्थान पे आया था, ये बता चुका हूँ आपको। कालीकट तत्काल शासक जमोरिन ने इसका शासक किया। मध्य के काल में भारतीय में सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली ही थे, पता ही है। किस यूरोपीय देश ने भारत में प्रमुखता समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, सबसे पहले पुर्तगाली है, तो पुर्तगालियों ने ही किया। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग लगाया, तो कोच्चिन में लगाया 1503। तो आपको ध्यान के रखना, सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए। कब आए, 1498 में आए, 3 बार आए। 1498, 1502, 1524। पहला कौन था आया था, पहले सबसे पहले कौन आया, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद दूसरा जो पुर्तगाली था उसका नाम पेड्रो अल्बर्ट कैब्रल था। ठीक, अब्दुल माजिद नामक गुजराती की पथ प्रदर्शक की सहायता से आया, कालीकट पे आया, जब उन्होंने स्वागत किया। ये पहली फैक्ट्री इसने कोच्चिन में लगाई 1503 में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। नील जल योजना मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी तथा शांत जल की नीति किसने प्रारंभ की, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। वर्तमान भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो था 1505 में, 1509 से 1515 तक रहा, कौन, अल्बुकर्क। ठीक है, वास्तविक संस्थापक तो अल्बुकर्क है। वैसे आपको कौन बताना है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक, नेक्स्ट है, कोच्चि में पहली फैक्ट्री। गोवा पर अधिकार किस पुर्तगाली ने किया था, तो अल्बुकर्क ने किया था, फरवरी 1510 में। नेक्स्ट है, अल्बुकर्क की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, गोवा में हुई थी। वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई थी, वास्को डी गामा की कोच्चिन में हुई थी, और इसकी कहाँ हुई थी, इसकी गोवा में हुई थी, अल्बुकर्क की। किसने हिंदू महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनी, अल्बुकर्क ने। तो इसका मतलब कहा जाएगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो फिर अल्बुकर्क है। फिर आता है ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा लाया था। नेक्स्ट, पुर्तगाली गवर्नर न्यू डी कुनाह द्वारा का भारत में कार्यकाल क्या था, तो 1529 से 1538 तक रहा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का सही क्रम क्या है, तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर कौन फ्रांसीसी। आप पीडीएफ याद रखिए, पीडीएफ जानते हैं, पीडीएफ तो बनाते हैं ना, तो पी डी फिर ई, उसमें बीच में ई और डी, एफ बाद में लिखिए। लिखिए, पहले लिखिए आप पी, फिर डी, फिर अब डी के बाद आपको लिखना है ए और डी। ए डी डाल दीजिए, पीडीएफ के बीच में ए डी डाल दीजिए। पी डी लिखने के बाद आप लोगों को लिखना ए डी, ए डी के बाद एफ बना देना, बस हो गया। पी तो पहले आया पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी। ठीक है, पहली कोच्चिन में लगाई थी। नेक्स्ट है, अब एस्तादो द इंडिया, ये कंपनी का नाम था पुर्तगाली, 1498 में बनी थी। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑन लंदन ट्रेडिंग ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1600 में। तो जो कंपनियों का बनने का क्रम है वो देख लीजिए। सबसे पहले पुर्तगाली बनी 1498 में, 1600 में अंग्रेजों की बनी, फिर 1602 में किसकी बनी, डचों की बनी, 1616 में डैन की बनी, और
फिर नेक्स्ट है 1664 में बनी आपकी फ्रेंच की। तो 1498, 1600, 1602, 1616, 1664। क्लियर है। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। देन वी गो टू, और उधर का क्रम क्या है, PDAD F, मतलब PDAD F का मतलब है पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डच, फ्रांसीसी। दैट्स क्लियर। और कंपनियों का क्रम क्या है, पहले पुर्तगाली, फिर अंग्रेज, तुरंत डच न लगा दीजिएगा, ठीक है, फिर डच, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली को एक अड्डे के रूप में पुर्तगालियों ने उपयोग किया था। पांडिचेरी में सर्वप्रथम अपना निवेश किसने स्थापित किया, तो पुर्तगालियों ने ही किया। नेक्स्ट, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती किसकी देन है, तो पुर्तगालियों की है। और आलू और मक्का कौन भारत लाए थे, तो आप यहाँ पे चार चीजें लिख ली। पुर्तगाली क्या क्या लाए, आलू लाए, मक्का लाए, तंबाकू लाए, लाल मिर्च लाए, तो चार चीज लाए, ठीक है। अब आता है पुर्तगालियों के पश्चात कौन है, डचों। डचों का क्या है, आगमन हुआ। डच कहाँ के निवासी थे, नीदरलैंड हॉलैंड के हैं। डच का कंपनी का नियंत्रण किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है। सरकार के साथ व्यापार के लिए गठित दूसरी संयुक्त पूंजी कंपनी कौन थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी। पहली बनी 1498, फिर 1600, 1602, 1616, 1664। क्लियर है। किस व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए, तो डचों ने। तो डचों ने कहाँ लगाए हैं, मछलीपट्टनम में लगाए हैं। और पुर्तगालियों ने कोच्चि में लगाया। डचों ने पहली कंपनी अपनी कहाँ पे स्थापित की, पीपली में 1627 ईस्वी में। आए कब, 1602 में, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना स्थापित की, तो 1632 में, ठीक है। डचों ने चिंसुरा में अपनी व्यापारिक फैक्ट्री कब स्थापित की, 1653 में। तो जब चिंसुरा की बात करें तो आप डच लगाइएगा। पीपली की में लगाई पहली फैक्ट्री, बंगाल में पहली फैक्ट्री पीपली में लगाई, उससे पहले मछलीपट्टनम में सबसे पहले लगाई। आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं। डचों के किस किले को गुस्ताबुल फोर्ट के नाम से जानता है, चिंसुरा किले को, ठीक है। पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में विलियम फोर्ट का निर्माण किसने कराया था, डचों ने कराया था। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन अंग्रेजों और डचों के मध्य किस युद्ध में हुआ, तो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ, ठीक है। इसमें हुआ ये कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है अंग्रेज और डचों का जो हुआ, बेदरा के युद्ध में हुआ था। इसके बाद डच निपट गए थे। भारत में डचों द्वारा स्थापित जो प्रमुख केंद्र है, मछलीपट्टनम पहले लगाई, फिर नागपट्टनम, फिर पटना, फिर चिंसुरा, फिर कोच्चिन, फिर सूरत, फिर भरूच, फिर आगरा। डचों ने कहाँ से पैगोडा नामक के सिक्के जारी किए, पुलिकट से, तो इम्पोर्टेंट है। तो डचों से क्लियर ही हो गया होगा। मछलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगाई, पिपली में लगाई, बंगाल में पहली पिपली में लगाई, चिंसुरा में भी लगाई। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश भारत को, अब अंग्रेजों की बात करेंगे, किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, तो लीवेंट कंपनी थी, 1593 में आई बनी थी। और किस ब्रिटिश कंपनी को स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था, तो इसी का स्थल मार्ग से कौन कंपनी आएगी, तो थोड़ा लीवेंट कंपनी आएगी 93 में। फिर भारत के साथ के व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की, तो अंग्रेजों ने। कौन ब्रिटिश यात्री 1599 में स्थल मार्ग से भारत आया, तो जॉन मिल्टन हॉल आया था। जॉन मिल्टन हॉल स्थल मार्ग से आया था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी का कितने वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया, तो 15 वर्ष। 1609 में इसे अनिश्चित काल तक कर दिया गया। किस वर्ष विलियम हॉकिंस अंग्रेजों से मिलने इसके दरबार में आया था, तो 1609 में। सर थॉमस रो ने किस मुगल बादशाह से मिलने इसके दरबार में, 1615 में। तो यहाँ पे देखो, विलियम हॉकिंस जो आएगा जहांगीर से मिलेगा 1609 में, 1608 में आता है एक्चुअली में, ठीक है। और जो ये सर थॉमस रो है, जो ये जहांगीर के दोनों ही है, जहांगीर के दो, पहले विलियम हॉकिंस आएंगे, फिर थॉमस रो आएगा 15 में। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड द ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी कब आई थी, 1600 में आई थी। लिवेंट थल से आई थी। पहला जॉन मंडल हॉल आया था थल मार्ग से, स्थल मार्ग से। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था, तो अकबर था। जब कंपनी बनी थी तब अकबर थे, और जब यहाँ आई है तो जहांगीर थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें क्या देखते हैं, महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने किस कंपनी को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र दिया, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, मतलब 31 दिसंबर 1600 में पहली बार भारत में आई कंपनी। और भारत में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, सूरत में। तो पुर्तगालियों ने कोच्चिन में, डचों ने मछलीपट्टनम में, और इन्होंने 1600
8 में सूरत में लगाई। कुछ स्रोतों में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम से प्राप्त होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री की स्थापना 1613 में हुई। 1600 में आए थे। किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? थॉमस वेस्ट को हराया था पुर्तगालियों ने। किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को, मतलब अब देखो यहाँ पे याद रखना, अंग्रेज ने पुर्तगालियों का स्वाली नामक स्थान पर हराया। थॉमस वेस्ट के स्थान पर हराया था स्वाली ने। किस अंग्रेज था? उस अंग्रेज का नाम थॉमस वेस्ट था, पुर्तगालियों को हराया था। बेदरा गुरु 1759 में होता, डचों अंग्रेजों के मध्य हुआ था। गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्राप्त हुआ? मतलब गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनको अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब मिला? सुनहरा फरमान मतलब कि बिना कोई टैक्स के आप यहाँ पे व्यापार करते थे, 1632 में मिला था। पूर्वी भारत में अंग्रेज द्वारा प्रथम कारखाना कहाँ था? तो बालासोर उड़ीसा में 1633 में, आने के 33 साल बाद। फिर नेक्स्ट है, ब्रिटिशों ने सबसे पहले किस किले का निर्माण किया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज किला मद्रास में फ्रांसिस डे 1639 में किया था। ठीक। फिर नेक्स्ट है, ईस्ट इंडीज कंपनी के दौरान वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत बाद बॉम्बे में थी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई से किससे प्राप्त की थी? पुर्तगालियों से दहेज में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स ज्योति को 1661 में दी गई थी। पुर्तगालियों से मिल गई थी इनको, क्योंकि पुर्तगालियों की रानी कैथरीन से विवाह कर लिया था चार्ल्स ज्योति ने, तो इनको मिल गई थी गिफ्ट में। ईस्ट इंडिया, और उन्होंने इनको फिर अंग्रेजों को दान कर दी थी गिफ्ट के रूप में, ईस्ट इंडिया रुपया देके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को 1688 ईस्वी में हज यात्रियों को बंदी बनाने के कारण इनको दफा कर दिया गया था। फिर अंग्रेजों ने को मुल्तान सुल्तानाती कलकत्ता और गोविंदपुरा की जिम्मेदारी किसके द्वारा प्राप्त हुई थी? अजीमुस्तान द्वारा प्राप्त हुई थी 1698 ईस्वी में। और इसी को मिला के क्या बना था? कलकत्ता बना दिया गया था, और इसे चार नाग ने थी, जॉब चार नाग ने। फोर्ट विलियम किले का निर्माण किया गया था कोलकाता में, क्लियर है। नेक्स्ट है, फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया था? चार्ल्स आयल। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी किनारे है? हुगली नदी किनारे। इस बार ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत से मुंबई लाया गया था 1687 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी थी? तो इंग्लिश खां की। तो ये याद रखिएगा, मुगल सम्राट जो जहांगीर था उसने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, डेनिस। तो डेनिस का आगमन भारत कब हुआ? 1616 में हुआ। तो पहले बताया 1498, फिर 1498, फिर 1600, 1602, 1616, फिर 1664। डेनिसों ने अपनी फैक्ट्री कहाँ उन्हें पुर्तगालियों ने कोच्चिन में, डचों ने कहाँ लगाई? मछलीपट्टनम में, अंग्रेजों ने लगाई सूरत में, और डेनिसों ने लगाई त्रिंकोबार तमिलनाडु में 1620 है। श्री रामपुर बंगाल में लगाई। ठीक है, 1755 में। डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्रियां 1854 ईस्वी तक किसे बेचकर भारत चली गई? अंग्रेजों को बेच के चली गई। फ्रांसीसी आते हैं। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई? तो फ्रांसीसी आई, 1668 में आई, 64 में आई, और पहली का फैक्ट्री उन्होंने लगाई 68 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? लुई 14वें के साथ में। मार मंत्री थे कोलबर्ट 1664 में। ठीक है, कंपनी का निर्माण 64 में हुआ, 68 में आई। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसने? कोलबर्ट को माना था। भारत में फ्रांसीसी ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत लगाया था। दो लोग ऐसे थे, अंग्रेज और फ्रांसीसी, दोनों सूरत में लगाया पहला कारखाना। प्रथम यूरोपीय शक्ति जिसने जिसने भू आरक्षित क्षेत्र के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों की में भाग लेने की नेतृत्व, भारतीय जो थे उनके राजाओं के बीच में पंगा करने के जो लगाई, डूप लेने का ही फ्रांसीसी था। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बार बार। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहाँ किया गया? था पौंडीचेरी में किया गया। फोर्ट विलियम ओरिएंटल किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया? तो चंद्रनगर में। तो याद रखिए, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। फ्रांसीसियों द्वारा, और फोर्ट लुई का जो किले का निर्माण है वो कहाँ हुआ? वो आपका हुआ पौंडीचेरी में। और फोर्ट ओरिएंटल किले का जो हुआ वो कहाँ हुआ? चंद्रनगर में हुआ, जो कि पांडिचेरी का ही भाग है। फिर फ्रांसीसी दक्कन में सबसे शक्तिशाली आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण करना, कैप्टन बर्नेट द्वारा। अंग्रेज कर्नाटक युद्ध किसके मध्य हुआ? तो अंग्रेज फ्रांसीसियों के मध्य हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि एक्सला की संधि 1748 में हुई। फिर आता है, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? बिहार से मिलता था। किस की अध्यक्षता में 1667 में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया था? फ्रांसिस कैरान। प्रथम कर्नाटक में 1746 से 1748 में
एक्सरा सफेद की संधि हुई और मामला सॉर्ट आउट हो गया। फिर यही 48 से 54 तक वो दूसरा युद्ध हुआ, तो अनिर्णय रहा। और फिर तीसरा युद्ध हुआ जो 49 से 54, 58 से 63 हुआ, 7 साल का युद्ध जिसे पेरिस की संधि के बाद समाप्त हुआ, सप्तवर्षीय था। विभिन्न युद्धों ने यह प्रमाणित किया कि भारत का सर्वोसर्वा अंग्रेज होंगे। कर्नाटक युद्ध ने फ्रांसीसियों की हार बाद वांडीवा 1760, 2 युद्ध आए हैं। बेदरा का युद्ध हुआ अंग्रेज और डचों के बीच 1759 में। 1760 में किसके युद्ध हुआ? फ्रांसीसियों का अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों का अंग्रेजों। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताया जिसने 1760 के युद्ध में वांडीवा में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली थे। काउंट डी लाली जो है अंग्रेज सेना का नेतृत्व मतलब काउंट डिलाली पुर्तगाली को फ्रांसीसी की तरफ थे और उधर आयर थे, तो ये जीत गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कथन किसका है? कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो लॉर्ड मैकाले ने कहा था। कौन भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे बाद में गए। तो आज हम लोगों ने क्या किया है, ये यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक बार में कर लिया है, ठीक है। इसके अगले पार्ट में हम लोग जो होगा वो करेंगे। एक बार डिवाइस जरूर कर लीजिएगा आप सभी को। सभी को राम राम।